अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ और नज़ारा क्या शानदार हो रहा है यहाँ पर। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे नवाजा इस चीज़ के लिए कि मैं अल्लाह की कुदरत देखने के लिए यहाँ तक आ सकूँ। मालूम नहीं कि 200 किलोमीटर है, 400 है, 600 है, 800 है, कितना किलोमीटर है। बाकी इतना आसान नहीं यहाँ तक आना, और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ तक आया। ठीक, तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। क्या है, यह वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो है लखनऊ वालों के लिए। आपको ये टैग करनी है लखनऊ के जो मेरे जाने माने भाई हैं। सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबको कह रहा हूँ कि जो भी लखनऊ के मेरे भाई हैं, प्यारे हैं, बहुत सारे भाई हैं मेरे जो लखनऊ में रहते हैं और मुझसे ताल्लुकात में भी अच्छे खासे, मुझसे अच्छी खासी बातचीत है, अच्छा खासा ताल्लुकात है। मुझे मेरे चेहरे से हर एक बंदा वाकिफ़ है कि भी ये कौन बंदा, यानी कि मैं कौन हूँ, मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं भी उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और वो मेरी फितरत भी जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरी फितरत क्या है, मेरी आदत क्या है, और मैं किसको कब कहाँ कैसे क्यों बोलता हूँ। ये सब चीज़ लोग वाकिफ़ है मेरे से, और आप भी मेरे से वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यकीन से कह सकता हूँ। तो मेन मोटिव क्या है हमारा, मैं अभी आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। एक हमारे भाई हैं जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम है हाफिज हाकिम तालिब। माशाल्लाह, वो सफ़र के लिए निकले हुए हैं मक्का सऊदी अरबिया के लिए। तो पहली बात तो अल्लाह उनके सफ़र को कबूल करे, और मकसद तो अल्लाह बेहतर जानता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह नियत के ऊपर आमालों का जो दारोमदार है वो नियत के ऊपर है कि उस भाई की नियत क्या है और उसका जाहिर क्या है, बातिन क्या है। लेकिन मेन मोटिव क्या है हमारा, जो हाफिज हाकिम तालिब भाई हमारे हज को निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भी मैं उनसे ताल्लुक खराब करना चाहता हूँ, या जो मेरी अवाम है लखनऊ की मुझे जानते पहचानते, मुझे इतनी मोहब्बत प्यार देते हैं। मैं वहाँ जब पहुंचा लखनऊ, जहाँ मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने इतनी इज्जत दी, रूमी गेट पर मेरे लिए भीड़ लग गई। तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज मेरी उनसे शिकायत है। शिकायत क्यों? एक हाफिज हाकिम तालिब को लेकर। ऐसा नहीं है कि हाफिज हाकिम तालिब मेरे लिए अनजान है, मेरे लिए गैर है, मेरे लिए बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई है, अच्छी खासी बातचीत है, जान पहचान है। लेकिन सबसे बड़ी जान पहचान हमारी किससे? दीन से, इस्लाम से, ईमान से, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, है कि नहीं। हम सब का रिश्ता जो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि जिसने कलमा पढ़ा है वो आपस में भाई भाई है। और जो भाई भाई, और एक भाई का हक है कि उसका भाई गलत चीज को छोड़े, अच्छी चीज पर चले, गलत चीज की पैरवी न करे, अच्छी चीज की रहनुमाई करे। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं पहाड़ों पर बैठा हूं तो मैं एक फरिश्ता हूं, या मेरे अंदर सारी अच्छाई हैं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मेरी फितरत है, जो मेरी आदत है, जो मैं करता हूं, जो मेरा कर्म है, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं हाफिज हाकिम तालिब की। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें रोस्ट कर रहा हूं या उनसे मैं तनकीद कर रहा हूं, उन्हें टॉर्चर कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। शिहाब छुट्टर हज को गया, मैंने उस पर भी आवाज उठाई। सना अंसारी गई, उस पर भी मैंने आवाज उठाई। और जितने भी बीकेएस करके कोई नौशाद वो भी गया, उस पर भी मैंने आवाज उठाई। ऐसा नहीं है कि मेरी दुश्मनी है हाफिज हाकिम तालिब से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे करीबी होने के बावजूद वो भाई मेरा क्लोज है, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुस्लिम है, हाफिज है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज देखने के बाद भी आप मुझे ये बताइए कि इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकल रहा है, इन सब चीजों से क्या फायदा हो रहा है। अब मैं यहाँ पहाड़ों पर आकर बैठा हूँ, मैं आपको कैमरा घुमाकर नहीं दिखा सकता। मैं और मेरे दो भाई यहाँ आए हैं, कार से आए हैं, ठीक है। और जैसे भी आए हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। क्या हम साइकिल से नहीं आ सकते थे? हम पैदल नहीं आ सकते थे? क्यों नहीं आ सकते? हम इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें कद्दू भी बेनिफिट नहीं होगा, हमें कोई नहीं मिलेगा। पहाड़ों में कौन हमारी सेल्फी लेगा, कौन पहाड़ों में हमारी दावत करेगा, कौन पहाड़ों में हमारा इस्तकबाल करेगा। इसलिए पैसा खर्च किया, गाड़ी ली, गाड़ी में बैठ कर आए, पैसा खर्च किया, एडवेंचर कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, और जो रूम होटल वो लेकर उसमें आराम कर रहे हैं, और इसका सफर का आनंद ले रहे हैं, सफर का आगाज कर रहे हैं, उसका इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे हाफिज हाकिम तालिब भाई को साइकिल से जाना है और सारी अवाम को मैसेज देना है कि जाइए तुम भी पैदल हज जाइए, साइकिल से हज जाइए। अब आप मुझे ये बताइए, हाफिज हाकिम तालिबार और हाफिज हाकिम तालिब भाई और मेरी लखनऊ की अवाम, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आपने जो इतना बड़ा इस्तकबाल किया है हाफिज हाकिम तालिब भाई का,
जिससे मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बताइए इससे बेनिफिट क्या है, इससे क्या है दीन का ताल्लुक, इससे दीन का क्या फायदा होने वाला है। पहले 2-4 निकले, अब औरतें निकल रही हैं। अब निदा अंसारी और निकल गई, 2-3 फुट की उसकी हाइट है और उसने बुरखा डाल लिया और हिजाब डाल लिया और बैग डाल टांग कर वो निकल गया उम्रे को, हज को। अब मुझे ये बताइए क्या गैर मर्द से मिलने की इजाजत देता हमारा दीन? इस्तकबाल हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, ना जाने क्या क्या हो रहा है, कैमरे पे दिखा रहे। अल्लाह का खुदा, तुमने क्या मान लिया ये बताइए अल्लाह को? क्या तुम अल्लाह की मोहब्बत घर में बैठकर नहीं पा सकते, नमाज पढ़ कर नहीं पा सकते, माँ बाप की खिदमत करके नहीं पा सकते, दीन फैलाकर नहीं पा सकते? या तुम्हें फेम चाहिए? साफ साफ बोलो ना। आप ये बोलो कि हमें चाहिए फेम। तुमने दुनिया भर की मेहनत कर ली, लड़कियां भी नचा ली, हिजाब भी पहचान लिया, शायरी भी कर ली, नात भी कर ली, मोटिवेशन भी कर लिया, एटीट्यूड भी कर लिया, तुमने सब चीज कर लिया। लेकिन अब जब तक तुम्हें सोशल मीडिया पर सक्सेस नहीं मिला तो आपको लास्ट ऑप्शन ये लगा कि साइकिल उठाते हैं और प्रचार करते हैं और साइकिल हज के लिए बैनर लगाकर अपना प्रचार डाल देते कि भाई हाफिज हाकिम तालिब तेलंगाना हैदराबाद से पैदल साइकिल हज से सऊदी अरब को निकल गए हैं। अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, दावतें आ रही हैं, इनवाइट हो रहे हैं। भाई लखनऊ के जितने भी लोग हैं, आप मुझे ये बताइए, जितने भी लोगों ने मुलाकात की है, मोहब्बत का आगाज दिखाया, आपका मोटिव क्या है ये बताइए मुझे। आपको भी फेम चाहिए? नहीं चाहिए। अब आपको पता है कि हाफिज हाकिम तालिब की जो साइकिल है वो 1 मिलियन या 2 मिलियन पर जाकर रुकेगी, इससे पहले साइकिल रुकने वाली नहीं है। प्रचार हो रहा, प्रमोशन हो रहा, सिस्टम पिलाई जा रही, ये क्या ये मेरे नबी का दस्तूर है कि जब उम्रे को आओ तो सिस्टम की 4 कैन लेकर आना। जब तुम लखनऊ को होकर उम्रे को आओ, हज को आओ, तो साइकिल लेकर जो आवाम है वहां पर मटर गश्ती करते, वीडियो बनाते हुए, समाज में हकते हुए, गंद फैलाते हुए आना, ये सवाब मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? या तो सोशल मीडिया पर साफ साफ लिखो भाई तेलंगाना टू सऊदी अरब जर्नी, नोट हज, नोट उम्रा, ओनली फॉर फेम, ओनली फॉर फॉलोअर्स, ओनली फॉर सब्सक्राइब, नोट सवाब, नोट नमाज, नोट सवाब, सदका जारिया, नोट उम्रा, नोट हज, ये लिखिए। फिर हम भी चुप बैठेंगे, तमाशा देखेंगे। अपनी बच्चियों को निकालिए उम्रे पर, अपने बहन बेटियों को निकालिए उम्रे पर, हिजाब डालो, कुत्ते की तरह आवारा घूमने निकल जाओ। बताइए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी बहन बेटी के साथ जो निदा अंसारी, फलाना अंसारी और कौन से अंसारी वो निकल गई हैं, वो खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ हादसा हो जाता, कौन जिम्मेदार होगा? आप जैसे जो आलिम बने डोलते हो और लोगों को तनकीद करते हो, तस्लीम करते हो, तुम बताते हो लोगों को ऐसा है वैसा है, तुमने जो उम्रे की और हज की जारी फजीलतें और बरकतें, मोहब्बतें थी ना, वो सारी आपने खराब कर दी है। अब जिसे देखो मुंह उठाकर, चाहे उसकी फजर, उसको वो फजर सुबह की कजा करके 10 बजे पढ़ रहा है, लेकिन उम्रे के लिए साइकिल से जाएगा, पैदल जाएगा, अल्लाह को मोहब्बत दिखाएगा कि अल्लाह मुझे कितनी मोहब्बत है। तुम ये बताओ, हम पागल दिखते हैं तुम्हें? यहाँ हम अपना इतना खर्चा करके यहाँ पहाड़ों पर आकर बैठे हैं, यहाँ घूमने आए हैं, हम भी पैदल निकल लेते। क्यों निकलते? कोई नहीं मिलता। लेकिन दावतें सटकनी है, पेट भरने हैं, फेम भी, फॉलोवर्स भी, सब। नमाज पता नहीं कौन से साइकिल के स्टीयरिंग पे हो रही है, कौन से पहिए में घूम रही है। हवा खत्म होगी, हवा डाली, भाई डाल लेना हवा, अपनी साइकिल में तो डाल रहा है, मेरे साइकिल में डाल रहा है। जूस पी रहा, मुझे एनर्जी दे रहा है या खुद ले रहा है? बता भाई, ये तमाशा बंद कर दो, खुदा की लानत ऐसी पड़ेगी, नस्लें भी मुसलमान पैदा नहीं होंगी। भाई तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस नेमत का मजाक बना रहे हो जो हर किसी को नसीब नहीं है। जब अल्लाह ने खुद कह दिया, रसूलुल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे पास माल दौलत है तो तुम 5वां अरकान को, हज को अदा करो। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, क्यों जा रहे हो साइकिल से? क्यों गधे की तरह पैदल दौड़ रहे हो? क्या क्या है बताइए मुझे। भाई ये सब चीजें छोड़ दो, और ये कोई रोस्ट वोस्ट फोस्ट कुछ नहीं है, ये मेरी एक समझदारी वाली बात है, कभी कभी कर देता हूं अपने भाइयों के लिए। इस वीडियो को शेयर करें और लखनऊ वालों थोड़ी सी गौर करो भाई। ये नहीं कि कोई भी आया गया उम्रे को जा रहा तो लिपट जाओ। क्या है, क्या चीज क्या है ये? कुछ मुझे भी तो समझाओ। कल परसों 2 दिन मैंने लखनऊ की वीडियो देखी है। जितने भी मेरी आवाम है वहां की चाहने वाली मुझे, या मैं जो जिन्हें चाहता हूं, मेरे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें मैं देखकर सीखता हूं कि वीडियो कैसी बनाते, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर भी कितने सारे, नाम नहीं लूंगा किसी का, सब समझ जाएंगे।
मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी उम्र पैदल हज जाने वाला, साइकिल जाने वाले पे। ये भाई 2-3 दिन वीडियो मैंने देखी, मुझे खुद पर खुद शक होने लगा कि हाफिज आमिर तू तो गलत बोलता है भाई, तुझे तो बोलने की तमीज ही नहीं है, तू उस साइकिल वाले को गलत बोल रहा है। और वहां तो लखनऊ की पब्लिक उससे किस्सी पिस्सी चुम्मा पुम्मा सब चीज कर रही है, उसे हाथों पर उठा रही है। उसे तो अखिलेश ने अपनी साइकिल, हाँ अब आया समझ में, साइकिल तो चुनाव अखिलेश का, इसलिए वो तो और ज्यादा चिपकेगा है जी। ये अभी ऑन द स्पॉट अभी समझ में आई है कि भाई साइकिल से जा रहे हैं तो लगे हाथों साइकिल का प्रचार भी कर दो। समाजवादी पार्टी का क्या पता जीत जाए आपके, जब कोई मुसलमान मरता है कटता, जब अखिलेश को भी याद नहीं आती। जो हो रहा है होने दो, कौन सा बिल आ रहा है लगने दो, 3 तलाक हो रहे होने दो, उससे 5 तलाक हो या 50 तलाक हो, बच्चे 4 हो या 40 हो, अनपढ़ रहे जाहिल रहे, कुछ मतलब नहीं है। साइकिल चलनी चाहिए मोटरसाइकिल की तरह उसकी भी, ठीक है। तो भाई अगर मुसलमान हो, और मुसलमान ने इंसान को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा, समझदार, दीनदार, अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में ना जाने कौन सा गोबर भर गया, ले चल रहे हो, ले चल रहे हो भाई। ये एक फितना है और मेरी आपसे गुजारिश है इस फितने को खत्म करने में मेरी मदद करें। बच्चियां जो मुर्तद हो रही हैं, वो आवारा हो रही हैं, भाग रही हैं, मुजराखोरी कर रही हैं, ये सब एक मिलता जुलता जाल है। बस घर से निकलने की आज़ादी मिल जाए, फिर घर के बाहर अय्याशी करो, फहाशी करो, पैदल हज को जाओ, उम्रे को जाओ, इंगे तिंगे ओयो में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ मतलब नहीं है। बाकी बात से सहमत हो तुम 2% भी, तो वीडियो शेयर करके जरूर जाना भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।